बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जब आप इस तरह के स्ट्रगल में होते हैं, जब पैसा भी कम होता है, आप बहुत सारे शौक बाद में पूरा करते हैं। हमने तो इश्क जो है इसलिए बाद में किया था इसलिए कि जमाने में फुर्सत नहीं मिलती थी उस वक्त कमाने में पड़े हुए थे। अगला जुमला बिल्कुल नहीं कहूँगा। मरियम, क्या यूथ को इन टिकटॉक से, इन मैं क्या कहूँ, इन चीज़ों से, ये जो मतलब नाच गा के अपने आप को एक्सपोज करके या प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करके, इसके अलावा भी कोई तरीका है कि किसी पॉजिटिव तरीके से इंसान कमाई कर सके? चलो 10 रुपए कम कर ले। बिल्कुल है। पहले तो कहा जाता था कि अगर आप इस्लाम की तरफ चलेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट अब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, ये सोशल मीडिया पे कहा जाता था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी बात करेंगे या उस साइड पर जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अभी लोग खरबों कमा रहे हैं और हम खुद वो चैनल्स देख रहे होते हैं जो इस्लाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा ये है कि टिकटॉक का रुझान जब शुरू हुआ था, इसे ब्लॉक किया गया था कोविड सेशन में, ठीक है, तो हमारे लोगों को सांस आना बंद हो गया। हाँ, लाइक बंद किया ऑब्वियसली, और इन लोगों को लिटरली सांस आना बंद हुआ था। और जिन्होंने बंद किया था आज उन्हीं के घर पर जाके टिकटॉकर्स ही बैठ रहे हैं। यार गल सच्ची कर रही है, कौड़ी गल है, खुदा दी कसम सच कह रही है। जो ब्लॉक कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हमारा मुआशरा खराब हो रहा है, आज उन्हीं के घर पर बैठकर वो ही कह रहे हैं। बिकॉज शायद इन लोगों को एक्स्ट्रा फेम मिल गया है। और मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये जिस तरह की वीडियोस बनती हैं कि रोमांटिक वीडियो हम बना रहे हैं, डांस हम कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन ये है कि आपका रिश्ता कैसे होगा, आपको कोई इज्जतदार फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और सेकंड थिंग के पैसे के साथ नहीं, इस फेम के साथ, इस फेम के साथ आपका अगर 5 कनाल का फार्म हाउस हो और आपके पास 5-6 गाड़ी हो तो कोई पूछेगा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। वो फिर आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे, लोग भी वैसे ही मिलेंगे। आई थिंक जिस घर में मैं गई हूँ वो घर बहुत छोटा है और ऐसा नहीं है कि हम बहुत लैंडलॉर्ड हैं, मिडिल क्लास है हम लोग, ठीक है, नॉर्मल है और खा कर सोते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त बहुत मिलती है। और मैं, मेरे फादर और मदर नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं, तो मेरे जी बिल्कुल हैं, तो वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं। पता है आपको, महरम है आपके। वो 2 महीने हुए, मियां का रिश्ता टूट जाए तब भी महरम। हाँ, बस वो मुझे दोबारा से मेंबर तो भी कदी उलमा ने कहना क्या दसिया करना, तो दोबारा से फैमिली मुझे मिली है। और मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये है कि जब मेरे फादर इन लॉ, इवन कि यहाँ पर भी उन्होंने आना था, और जब वो मेरे साथ कहीं जाते हैं या मेरा कुछ देखते हैं, अभी लास्ट टाइम भी मेरे जियो पे और बाकी सब चैनल्स पे वीडियो चली है, तो वो जब देखते हैं वो प्राउड फील करते हैं कि यार एटलीस्ट लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, इज्जत देते हैं। तो वो जो इज्जत वहाँ पर है ना, वो कमी है। और उस कमी की वजह ये है कि हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मजीद उनको प्रैंक करें। इंशाल्लाह ताला, अभी तो 2 माह हुए हैं मेरी शादी को, बच्चों के सामने शर्म नहीं आएगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आएगी मुझे बच्चों के सामने, कि मुझे बच्चों के सामने नहीं आएगी। मरियम, तुम दिल से दुआ दो कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी टिकटॉकर भी कहें। ये नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिकॉज अभी जो एक गोल्ड मेडल वाले बंदे सामने हैं, मुझे नाम नहीं आता उनका, जो काफी फेमस, 29 गोल्ड मेडल्स, या तो उनको कहीं नहीं बुलाया गया, वलीद को कहीं नहीं बुलाया गया, कोई सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई। इंटरनेशनल लेवल पर उस गाने पर डांस किया गया और हमारी एक जो माशाल्लाह इंतहाई अच्छी एंकर हैं, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आप अकेली स्टेज पर चली गई, कैसे हुआ ये, ठीक है। तो बल्कि वो जो लाभा वाला आ रहा है वो मिलियंस में जा रहा है। साडा साहब बड़ा जालिम होना चाहिए, बहुत बड़ा जालिम होना चाहिए। तो फेम तो बेसिकली ये दे रहे हैं ना, इनको कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं देगा। बड़ा बुलाया, वो बिजी था। हाँ, इनको कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं देगा, मगर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर वही नजर आएंगे। लेकिन तो इनको दुआएं देंगे, दुआएं देंगे, बट जाहिर है कि हर बंदे ने अर्निंग करनी है, चॉइस है। हाँ, हर बंदे ने अर्निंग करनी है, तो आप इनको भी ऑप्शन देना, आप इनको ब्रांड्स की मार्केटिंग दे। सोच रहा था जवाब दो। देखें, मीडिया का बंदा, देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जो है ना वो दिया है जब आप बीमारी से उठे थे। हम तो खुतबा, और आप ओहद में हज़रत हमजा के मज़ार पे गए थे और आप खड़े होकर आपने कहा देखो मेरी अब आपसे मुलाकात जो है हौज़ कौसर को होगी, और मैं अपने हौज़ कौसर को अपने आँखों से देख रहा हूँ। याद रखो, हर उम्मत का एक फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। हम उस शिर्क से नहीं डर लगता, माल से डर लगता है। माल ही तो शिर्क करवाता है। अच्छा, और यही उम्मत जो है ये माल से मोहब्बत, यही माल से इतनी मोहब्बत। आपने फरमाया 2 चीज़ें वक्त के साथ बढ़ती हैं,
हिर्सल माल हिर्सल उम्र, उम्र की मोहब्बत और माल की मोहब्बत। ये मैं कुछ 2 अरब और करना है, ये मैं पोते की शादी देना, ये पड़पोता पैदा हो जाए, ये हो जाए। असल मतलब ये है कि ये आपने जिन लोगों को बुलाया, आपको कम से कम उन लोगों को भी कम से कम यहाँ पर लाके पूछना चाहिए कि तुमने जो माल बनाया है, जो इस तरह के यूट्यूब जो मिलियंस तुम्हारे, तुमने क्या गेन किया। सर नहीं पूछ सकता, नहीं पूछा, आप पूछें। हाँ सरो इतने टाइम नहीं देंगे, पैसे बड़े मांग दे नहीं अब तो हमारे मैम तो हमारे रिलीजियस जो पैसे बहुत मांगते हैं। ऑब्वियसली मुझे भी पैसे चाहिए, तो मैंने पॉलिटिकल इशू पकड़ा है। देखें जिस उम्मत ने पूरी जिंदगी तदरीस के लिए एक पैसा नहीं लिया था टीचर ने, हमारा कॉन्सेप्ट अहले बैत की मोहब्बत ली थी, ली थी, बिल्कुल थी, नहीं दिया था। उस उम्मत में आज का मौलवी मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी चैनल्स हैं। अच्छा मेरी खामोशी देखना कितनी मुनाफिकाना होगी, मैं जुमला भी नहीं कहना। मैं तो खुद चूंकि जुमा पढ़ाता था, मुझे पता है, मैं कह लेता हूँ। सर ये वो लोग हैं, ऐसे यूथ नु की पैगाम है सर। बेसिकली हमने तबाह कर दी। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। ये बच्ची अगर या बच्चा जो अगर सर्जन बन जाएगा, तो अगर मैं किसी आदमी को अच्छा कसाई का एक डिप्लोमा लेके दूं, तो उसमें और सर्जन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। वो भी कहता है बकरे पे छुरी ज़िबा करो, ठीक है, जैसे मर्जी करते हो। यानी आप देखें, मैं हैरान होता हूँ कि क्या आदाब बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि छुरी तेज़ रखो, तकलीफ ना हो, उसको ये इनको डॉक्टर साहब एक मैसेज एक जुमले में जो आप चाहेंगी यूथ को देना। वो ये है कि जैसे आजकल डिफरेंट ट्रेंड्स हैं कि सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए सारा कुछ, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपका रिस्क, जैसे कहा जाता है कि रिस्क आपको मौत की तरह तलाश करता है, तो वो आपको मिलना ही है। तो आप ये कोशिश करें कि वो आपको अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से मिले, कि अल्लाह ताला भी आपसे खुश रहें और आप भी मुतमईन रहें, पुरसुकून रहें। ये दिल नहीं करता मेरी थी, खुदा दी कसम है, सबकी बेटियां अल्लाह ताला ऐसे हो, अल्लाह सबकी बेटियां ऐसी, सबकी बेटियां। हाय हाय, सुकून सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। शराज आप क्या कहेंगे? सर मेरा भी यही पैगाम है, एक तो मेहनत का पैगाम है, और दूसरा जो है ना, किसी भी चीज़ को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे सोशल मीडिया की बात हो रही थी, तो उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी रिस्क के लिए जो है, अगर आप नेगेटिव तरीके इस्तेमाल करेंगे तो शायद रिस्क तो आपके हिस्से में आ जाएगा, लेकिन नेक नामी नहीं आएगी। और जो नेक नामी है और जो शराफत है वो अच्छी चीज़ है, आप उसके पीछे जाएं, मेहनत से कोई चीज़ हासिल करें तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो फोकस जो है वो अपने मकासद पे रखें, लेकिन मेहनत से अचीव करने पे फोकस रखें, ना ये कि शॉर्टकट्स लें आप बजाय इसके कि फेम। डॉक्टर शराज बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अस्मा बहुत शुक्रिया, मरियम बहुत शुक्रिया। हज़रत आपका तो शुक्रिया अदा करना बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका तो फ़र्ज़ है कि आप आएँ और अपना हिस्सा जब आप बुलाएं हाज़िर। डॉक्टर साहब मैं दोनों आप बच्चों को कह रहा हूँ, आप हमारे सर का ताज हैं, आप हमारी इज़्ज़त हैं, आप हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल हैं, आप हमारी ज़िंदगी का नुक्ता नज़र हैं। आपकी जो जंग है ना डॉक्टर साहबा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस माशरे में, मैं इस दुनिया में नहीं भी होऊंगा ना, तो मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। कमाल माँ और बाप हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं जो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे स्वीप करके ये पाकिस्तान का असल रुख दिखाएं। और कंपेयर आप किनसे कर रहे हैं? हिंदुस्तान से एक और 72 साल की खातून ने, क्योंकि मुझे उससे के साथ तारुफ किए हुए 40 साल हो गए, वो भी डांस करके दिखा रही क्योंकि साड़ी कुड़ी ने कीता सी। इन लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और रिस्क अल्लाह ने देना है। अगर तुम आज इस रिस्क से डर गए, फिर मौत का खौफ जो है वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़े।